हाय, वेलकम बैक। आज अपन वापस से देख रहे हैं सीक्वेंस सीरीज के जेईई मेंस के 2024 के पीवाईक्यूज। ठीक है, चालू करते हैं। ये क्वेश्चन 29 जन शिफ्ट 2 में आया था। ये क्या कहता है कि एक जीपी दी है अपन को, ठीक है, जिसकी पहली टर्म 1/8 है। उसने क्या बोला है कि जो पहली टर्म है वो नेक्स्ट टू टर्म्स की अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, अब क्या बोला है कि ऐसा अगर इससे डिनोट होता है तो बता S20 माइनस S18 क्या होगा। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक चीज तो समझ आ रही है, S20 माइनस S18 का जो सम आएगा वो आएगा आपका A ऑफ 19 प्लस A ऑफ 20। ये तो क्लियर है अपन को, ठीक है, क्योंकि अगर 18 टर्म्स का सम देख रहे हो और 20 टर्म का सम देख रहे हैं तो सिर्फ दो टर्म का फर्क आएगा 19 में 20वीं टर्म का। ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। इस रिलेशन को यूज करते हैं कि A1 जो है, ठीक है, क्या बोला, इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो A2 और A3 का अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। ठीक है, सीरीज ले लेते हैं अपन ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। राइट, अपन क्या करते हैं, देखो, A1 क्या है, 1/8 गिवन है अपन को। ठीक है, A2 क्या है, AR, और A3 क्या है, AR स्क्वायर बाय 2। इसको भी एक काम करते हैं, अपन A से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, A से A कटा, ये कटा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 उधर आएगा, ये R इक्वल R प्लस आर स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, इसको अपन और सिंप्लीफाई करते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अपन अगर सिंप्लीफाई करें तो ये अपन का आएगा आर प्लस 2 टाइम्स आर माइनस 1। ठीक है, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो आर की वैल्यू या तो -2 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। अब देखो भाई, 1 तो हो नहीं सकती क्योंकि ये जीपी है ना, तो ये तो एलिमिनेट हो गई। अब आर इक्वल टू -2 आ गया है। ठीक है, और ए तो अपन को गिवन था ही 1/8। ठीक है, अब क्या करते हैं, A19 प्लस A20 फाइंड करते हैं, जो कि किसके बराबर होगा, S20 माइनस S18 के। ठीक है, A19 क्या होगा, A की पावर AR18 प्लस AR19। ठीक है, A कॉमन ले लेते, AR18 कॉमन ले लेते हैं और ये बन जाएगा 1 प्लस R। सब्स्टिट्यूट करते हैं, A की वैल्यू 1/8, R की वैल्यू -2, तो -2 की पावर 18 और 1 प्लस आर मतलब 1 प्लस -2 तो क्या होगा, -1। ठीक है, देखो ये वाला माइनस तो इससे चले जाएगा क्योंकि इवन पावर है। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 18 अपॉन 2 की पावर 3, और ये माइनस का यहाँ माइनस आ गया तो आएगा -2 की पावर 15। ठीक है, देखते कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, देखो ये मैच कर गया। सिंपल क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आया था 27 जैन शिफ्ट 1 में। क्या बोला है आपको, दो सीरीज दी है ना, एपी है। एपी कैसे पता चलेगा कि 4, फिर 9, इसमें 5 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, और इधर पे 3 का डिफरेंस, सी का डिफरेंस है। तो उन्होंने क्या बोला है कि इस सीरीज में बताओ दोनों में कॉमन टर्म्स कितनी होंगी। देखो, अब ध्यान से देखें, 9 आ रही है दोनों में, पहली टर्म तो इतना तो समझ आ गया 9 होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए की वैल्यू आपकी 9 है। ठीक है, अब डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, जो भी पहली सीरीज है ना, और जो दूसरी सीरीज है, इसका जो डिफरेंस का एलसीएम है वो अपनी जो कॉमन टर्म वाली सीरीज आएगा उसका डिफरेंस होता है। तो ये क्या होगा, एलसीएम ऑफ, ये क्या होगा, इसका डिफरेंस क्या है, 9 - 4 5, और इसमें क्या है, 6 - 3 3। एलसीएम ऑफ 5 और 3 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, अब देखो, इसमें अपन निकालते हैं कि 25वीं टर्म कितनी होगी, है ना। 25वीं देखते हैं तो इसमें होगा ए प्लस 24D। ठीक है, ए क्या होगा, 4 प्लस 24 टाइम्स कितना, 5। 24 टाइम्स कितना होता है, 120। 120 प्लस 4 124। इसमें देखते हैं ए प्लस 36D। ठीक है, ए कितना है, 3 प्लस 36 टाइम्स 3। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 36 टाइम्स 3 अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं और सिंप्लीफिकेशन, 3 टाइम्स 1 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 36, तो ये होगा 3 टाइम्स 37, जो कि इक्वल होता है 111 के बराबर। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। इस ये कहाँ तक जा रहा है, 124 तक जा रहा है, और ये 111 तक जा रहा है।
अब क्या करेंगे इसमें, अपन क्या देखेंगे कि देखो कॉमन टर्म है, तो जो भी कॉमन टर्म होगी वो इसके पीछे होनी चाहिए, इसके पहले तो लाइक करनी चाहिए। अगर मैं इसके आगे का देखूंगा तो फिर इस सीरीज में कॉमन नहीं रहेगा, तो अपन प्रेफर करेंगे 1 1 1 को। अब अपन क्या देखते हैं, अपन को क्या मानना है कि मान लो a प्लस, जैसे देखो अब इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, अपन लिखेंगे 1 1 1 कि अपन मानते हैं कि हो सकता है शायद सबसे बिगेस्ट टर्म हो कॉमन, या तो इससे छोटी होगी। तो 1 1 1 इज ग्रेटर देन अपना a होगा 9 प्लस n-1d, तो n-1 प्लस n टाइम्स 15। ठीक है, सिंपल है। यही स्टेप है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अपन ने क्या किया, रिकैप करा देता हूँ। देखो पहला कॉमन टर्म निकाल लिया, वो आपका a बन गया। ठीक है, n-1 ठीक है रहने दो। डिफरेंस कितना होगा, दोनों का एलसीएम 15 आ गया। अपन ने ये चीज को यूज करके देख लिया भाई कहाँ तक जा रहा है, इन दोनों में से जो लोएस्ट रहेगा अपन वाली चीज लेते हैं। तो क्या 1 1 1, मतलब इसका जो सम आएगा, ये जो टर्म होगी या तो ये 1 1 1 होगी या तो इससे छोटी होगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 1 1 माइनस 9 कितना होगा, 102/15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n-1। ये ऑलमोस्ट 6 के क्लोज आता है ना, तो 6 मानेंगे अपन क्योंकि अपन एक इंटीजर टर्म लेंगे। 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू 7। देखो ऑप्शन देखते हैं, ये सिंपल है। वापस एक बार रिकैप करा देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमन टर्म लिया, डिफरेंस फाइंड किया, दूसरी इंफॉर्मेशन दी रहती है उससे अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि टर्म आपकी मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है जो कॉमन हो सकती है। तो जो लोएस्ट वाली रहेगी वो अपन लेंगे, लोएस्ट वाली लेके ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके n की वैल्यू फाइंड करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, या तो ये या तो इससे छोटा होगा। ठीक है, ये नया क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 29th जैन शिफ्ट 1 में आया था। ध्यान से देखिए, ये वाला चैप्टर मतलब काफी आ रहा था, इंपॉर्टेंस तो रखता है। अब इसमें क्या बोला है, एक एपी दी हुई है जिसका 6th टर्म 2 है। ठीक है, A1 A4 A5 का प्रोडक्ट अगर ग्रेटेस्ट रखना है तो बताओ कॉमन डिफरेंस एपी का क्या होगा। ठीक है, देखो A6 की वैल्यू 2 है, इसको यूज करते हैं तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 2। ठीक है, ए के रिलेशन बन गया। अब क्या बोला है, A1 A4 A5, तो A1 A4 A5 ये ग्रेटेस्ट, इसका ये अगर ग्रेटेस्ट है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखो अपन इसमें क्वाड्रेटिक का यूज करेंगे। अप्रोच क्या होगी, A1 A4 A5 ए और डी के टर्म्स में होगा। ए और डी के टर्म्स में अपन को एक और रिलेशन पता है, तो सब्स्टिट्यूट करके डी के टर्म्स में अपन रिलेशन ले आएंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी प्रोबेबली। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को वैल्यू पता चल जाएगी कि किस किस पे वो इक्वेशन जीरो हो सकती है, किस किस पे मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। डबल डिफरेंशिएट करके अपन क्या चेक कर सकते हैं कि उस पे असल में मैक्सिमम हो रही है कि मिनिमम हो रही है। ठीक है, सिंपल अप्रोच थी। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चालू करते हैं। A1 क्या होगा आपका, A1 होगा A। ठीक है, A4 होगा A प्लस 3D और A5 होगा A प्लस 4D। ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अपन अब A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चालू करते हैं। देखो A को मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 5D, राइट, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 माइनस 5D पे 2 माइनस 5D प्लस 3D, तो 2 माइनस 2D। ठीक है, A 2 माइनस 5D प्लस 4D मतलब A माइनस D। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इन दोनों को उल्टा कर देते हैं, नहीं यहाँ पे शायद 2 आएगा, सॉरी, है ना, तो इसको उल्टा कर देते हैं, D माइनस 2, इससे 2 कॉमन लेते हैं तो 2 इधर आ जाएगा, D माइनस 1। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 5D माइनस 2, जब अपन एक माइनस कॉमन ले लेंगे। अपन को क्या बोला है, इस चीज को अगर अपन जब डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो अपन को वैल्यू पता चल जाएगी कहाँ पे वो जीरो होगा। ठीक है, फाइंड करते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2D², ठीक है, +2 माइनस 3D, राइट, और इसको 5D माइनस 2। अपन अब क्या करते हैं, चेन रूल से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। देखो -2D² माइनस 3D प्लस 2, दूसरी टर्म क्या आ रही थी, 5D माइनस 2। ठीक है, ये है, चेन रूल लगाते हैं। ठीक है, -2 यहाँ, चलो -2 को अपन ना भी कंसिडर करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आखिर में जीरो ही करना है, लेकिन तब भी लिख लेते हैं, क्या पता बाद में काम आए। देखो इसको एक बार कॉमन, इसको नहीं छेड़ते हैं, तो D² माइनस 3D प्लस 2, और यहाँ से क्या बचेगा 5। ठीक है, प्लस लगाएंगे, इसको अपन नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल, 5D माइनस 2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2D माइनस 3। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अपन अब क्या करेंगे, -2, ये क्या होगा 5D², सिंपल एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है,
प्लस 10 पे क्या होगा 5d टाइम्स 2d, तो क्या होगा प्लस 10d स्क्वायर 5d टाइम्स 3 मतलब माइनस 15d, ठीक है। क्या होगा माइनस 14d माइनस 4d प्लस 6, ठीक है। और खोलते हैं -2 5d स्क्वायर, ठीक है, माइनस 15d प्लस 10 प्लस 10d स्क्वायर माइनस 19d प्लस 6। सिंप्लीफाई कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। -2 देखो 5d स्क्वायर 10d स्क्वायर 15d स्क्वायर माइनस 15 माइनस 19 माइनस 34d प्लस 10 प्लस 6 प्लस 16, ठीक है। अब जब मैं इसको इक्वेट करूंगा जीरो से तो अपन को इसको रूट्स मिलेंगे, तो अपन यहाँ क्या देख सकते हैं, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं 15d स्क्वायर माइनस 10d, ठीक है, माइनस 24d प्लस 16, ठीक है। तो कुछ कुछ बनते हुए दिख रहा है अपन को। यहाँ लिखते हैं 5d कॉमन लेते हैं तो ये होगा 3d माइनस 2 और यहाँ माइनस 8 लेते हैं, है ना, तो ये क्या बनेगा 3d माइनस 2, ये प्लस था, है ना, तो ये क्या बन जाएगा 5d माइनस 8 और 3d माइनस 2, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, d की वैल्यू या तो 8/5 हो सकती है और d की वैल्यू या तो 2/3 हो सकती है, राइट। अब देखो अपन क्या करते हैं, एक नंबर लाइन से रेफर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये लाइन है, ठीक है, यहाँ आपका 2/3 आ रहा है, ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है 8/5 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। ये अपन की क्या एफ डैश एक्स दिखा रही है, ध्यान रखिएगा, है ना, एफ नहीं दिखा रही है, एफ डैश एक्स दिखा रही है। अब देखो अगर यहाँ पे मैं मान लो 8/5 मतलब 8/5 कुछ 1 पॉइंट कुछ होता होगा, मान लो मैं 100 रख देता हूँ तो ये पॉजिटिव टर्म बनेगी, ये पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, मानते पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। अब देखो अपन को पता है यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 8/5 पे आपकी मैक्सिमम होगी, ठीक है। कैसे होगी इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो मान लो आपका ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमम है, तो देखो पहले स्लोप नेगेटिव रहेगी फिर स्लोप स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी, तो जहां पे चेंज आ रहा होगा ये आपकी मैक्सिमम वो होगी स्लोप, ठीक है। तो अपन को पता चल गया डी की वैल्यू अगर मैं 8/5 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना ऑप्शन 8/5 मिल रहा है। देखो अपन को सिंपल डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक बार और अप्रोच इसको रिकैप करा देता हूँ। ये चीज गिवन थी तो इससे अपन ने ये निकाल लिया, सब्स्टिट्यूट करी वैल्यूज, डिफरेंशिएट किया, वैल्यूज चेक करी, ठीक है, अपना आंसर आ गया। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए, ये बहुत मैटर करता है और हम लोग को भी बहुत मोटिवेशन आती है। थैंक यू।